प्रश्न यह समाज के अंदर जागृत होता है कि माताओं को आहुति क्यों नहीं देनी चाहिए, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है उनको आहुति क्यों नहीं देनी चाहिए। इसके विषय में भी पूज्य महाराज श्री बतलाया करते हैं, भैया वो जो यज्ञ है वो मां है, वो जो कुंड के आकार बने हुए वो मां स्वरूप है, वहां मां का ही स्वरूप है। इस संसार के अंदर जब भी संसार के अंदर किसी व्यक्ति को फल की प्राप्ति हुई है, फल कभी समानता से नहीं, फल हमेशा असमानता से प्राप्त हुआ है। जब स्त्री और पुरुष का संसर्ग हुआ करता है तब संसार के अंदर सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ा करती है। लाखों करोड़ों वर्षों की इस पावन सृष्टि के अंदर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि स्त्री और स्त्री के संसर्ग से इस सृष्टि की वृद्धि हो रही हो, पुरुष और पुरुष के संसर्ग से इस सृष्टि की वृद्धि हो रही हो। माता अपने ही हाथों से उस मातृ कुंड के अंदर यदि आहुति डाल रही है तो क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। वो जो स्वरूप है वो कुंड, वो मां का स्वरूप है। इसलिए मां अपने हाथों से आहुति डालने की अधिकारिणी नहीं है। और कोई बात नहीं है, बातें बहुत है, परंतु हम लोगों को ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि हम और वो जो कुंड है वो दोनों एक हैं। तो हम यदि आहुति अपने हाथों से डालेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। और इन धर्म प्राण पुरुषों के लिए भी शास्त्र निर्देश कर रहा है कि आप यदि आहुति डालना चाहते हो तो जैसे आपके सिर के ऊपर चोटी नहीं होती परंतु आप मौली रख लिया करते हो, तो मौली रखने से चोटी आ जाती है क्या? ठीक उसी प्रकार से आप ब्राह्मण देवता के उस अंगोछे से मौली को बांधो और उस मौली को अपने हाथों में धारण करके पीछे बैठ जाओ। माता भी बैठ जाएं, पुरुष भी बैठ जाएं, पंडित जी आहुति देते चले जाएं, वो आहुति आपकी ही होगी, उसका परिणाम आप लोगों को ही प्राप्त होगा। इस विधि से किया गया कर्म सज्जनों भारतवर्ष नहीं संपूर्ण दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस संकल्प की पूर्ति किया करता है। इसलिए आपके पूर्वजों ने इसी संकल्प की पूर्ति के लिए महाराज अपना त्याग किया, तपस्या करी, साधना करी। लेकिन आज प्रायः दुनिया के अंदर बहुत सारे पथ चल रहे हैं, संप्रदाय चल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं जो हर अवस्था में यज्ञ करने और कराने की जिम्मेदारी लिया करते हैं। कोई कहते हैं कि हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, कोई कहेंगे हम वाजपेयी यज्ञ करेंगे। वस्तुतः उनके जीवन में यज्ञ शब्द भी नहीं है, परंतु अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ किस विधा से होना चाहिए उसका ज्ञान भी नहीं है। परंतु आपके चेहरे को देख करके जब से साधु संत महापुरुष और विद्वानों ने आप लोगों से यज्ञ में आहुति डलवाना प्रारंभ कर दिया, सज्जनों उससे आपके दोषों का मार्जन नहीं अपितु दोषों की वृद्धि होने वाला वो पावन कर्म बनने लग गया। इसलिए भाई कभी भी मंच के माध्यम से जब कोई बात कही जाए, चूंकि बात बड़ी लंबी और चौड़ी हुआ करती है और बहुत दूर तक पहुंचा करती है, तो वहां पर शास्त्र आपका साथ दे सके, शास्त्र का अनुमोदन आपके साथ में हो सके, ये संत महापुरुष आपको आशीष दे सकें, उस प्रकार का ये पावन यज्ञ हुआ करता है। आप लोग प्राणायाम कैसे किया करते हो उसकी भी विधि शास्त्र बतलाता है।